त्रिजटा कौन थी जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग जगह बना रखी थी, जिसको स्वयं सीता माता माँ कहकर पुकारती थी। और जब सीता माता लंका के अशोक वाटिका में रहती थी तब उनका ध्यान त्रिजटा रखती थी। सीता माता जो स्वयं लक्ष्मी माता की अवतार थी, वे पूरी सृष्टि की स्वामिनी थी। उन सीता माता की सेवा करने का सौभाग्य आखिर त्रिजटा को ही क्यों प्राप्त हुआ था? तो कहा जाता है कि त्रिजटा रावण की एक भरोसेमंद दासी थी, जिसे रावण ने सीता माता की देखरेख करने का जिम्मा सौंपा था। पर आखिर ये त्रिजटा कौन थी, जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी आप लोगों के पास भी नहीं है, और न ही रामायण में ही त्रिजटा के चरित्र पर ज्यादा प्रकाश डाला गया था। लेकिन बस इतना जरूर कहा जाता है कि त्रिजटा ने ही अशोक वाटिका में माता सीता की एक पुत्री के समान में देखभाल की थी। पर त्रिजटा को लेकर बहुत से सवाल मन में जरूर उठते हैं। जैसे एक राक्षसी होकर भी त्रिजटा ने सीता माता को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और रावण भी त्रिजटा पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करता था कि उसने सीता माता की देखरेख करने के लिए त्रिजटा को ही नियुक्त किया था। त्रिजटा किसकी पुत्री थी और इसके माता पिता कौन थे? आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सबने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि भगवान राम की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलते हैं हम रामायण काल की तरफ। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही राक्षसी की, जिनका जन्म तो हुआ था एक राक्षस कुल में, पर वह हृदय से बहुत ही विनम्र थी। त्रिजटा सीता माता के हृदय में एक अलग ही स्थान बनाए रखी थी। सीता माता त्रिजटा को अपनी माता कहती थी और त्रिजटा भी उन्हें अपनी पुत्री की तरह मानती थी। वहाँ उसने माता सीता को कोई कष्ट नहीं होने दिया था। तो कहा जाता है कि त्रिजटा पूर्व जन्म में एक खूबसूरत अप्सरा थी और वह देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। उनका नाम सुलेखा था। सुलेखा चित्रसेन नाम के एक गंधर्व से प्रेम करती थी। वे दोनों ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे और अपने नृत्य से सभी का मन बहलाते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह एहसास हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, तो वह अचानक से जोर जोर से रोने लगी। तभी सभा में वहां उपस्थित नारद मुनि सुलेखा के पास आए और उन्होंने सुलेखा से कहा कि हे सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस डर के कारण तुम रो रही हो उस बात का डर करना तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे भविष्य में होगा उससे तुम्हारा भला होगा। तो सुलेखा ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, आखिर भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप कृपा करके मेरे मन की अशांति को दूर कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि भविष्य की बातें वर्तमान में करना सही नहीं होती हैं। बस तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। फिर क्या था, नारद जी से यह सब बात सुनने के बाद में सुलेखा का मन और भी ज्यादा घबराने लगा। उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन इंद्रदेव से इजाजत लेकर सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए चले आए, ताकि उसका मन बदल जाए। पृथ्वी लोक का वातावरण देखकर सुलेखा का मन बहुत प्रसन्न हो गया था। तभी अचानक उसने एक सुंदर झरने को देखा और उसके मन में इस झरने में स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा कि आओ हम इस झरने में स्नान करने के लिए चलते हैं, और वे दोनों इस झरने में स्नान करने के लिए चले गए। वहां जाकर साथ में वे दोनों नहाने लगे और एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। चित्रसेन और सुलेखा दोनों नदी में स्नान करते करते हंसी ठिठोली कर रहे थे। पास में ही एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा वहां पर घोर तपस्या में लीन थे, और बार बार उनके द्वारा उछाली जा रही पानी की छींटें ऋषि दुर्वासा पड़ रही थी। और सुलेखा और चित्रसेन दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे, और उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं था कि उनके पास ही चट्टान पर ऋषि दुर्वासा घोर तपस्या में लीन है। और उनके क्रोध को तो हर कोई जानता है कि वे दोनों अपने खेल में इतने खोए हुए थे कि जब
ऋषि दुर्वासा के सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने सुलेखा से गुस्से में कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे इस पानी में खेलने की वजह से पानी की छींटें मुझ पर पड़ रही हैं, जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। लेकिन सुलेखा ने ऋषि की बात नहीं मानी और उससे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें उल्टा जवाब दे दिया कि वो वहां से नहीं जाएगी। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। आप सबको तो पता ही है कि सभी ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने तो इंद्र सहित सभी देवी देवताओं तक को श्राप दे रखा है। वे बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधी ऋषि हैं। पर इस तरह से वापस उल्टा जवाब मिलने पर ऋषि दुर्वासा ने सुलेखा से क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम जल्दी ही इस सुंदर शरीर को छोड़कर एक राक्षसी बन जाओ, क्योंकि तुमने जिस तरह से मुझसे बात की है वह एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है। इसलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षस कुल में जन्म लोगी और एक राक्षसी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। यह सब सुनकर सुलेखा के पैरों के तली जमीन खिसक गई और अचानक उसे नारद जी के द्वारा कही गई सारी बातें याद आने लगी। वह घबरा गई और सुलेखा ने रोते बिलखते हुए ऋषि दुर्वासा के पैर पकड़ लिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा को सुलेखा के ऊपर थोड़ी दया आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने इस श्राप को वापस नहीं ले पाऊंगा, पर तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के मानव अवतार की सेवा करोगी। इसके बाद तुम्हें उस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आगे चलकर माली नामक एक राक्षस हुआ। उसकी पुत्री का नाम था कंचुकेशी। इस राक्षस पुत्री कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ में विवाह कर लिया। फिर कुछ समय के बाद में कंचुकेशी की गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिजटा था। वैसे तो आप इतना जानते ही होंगे कि ऋषि विश्रवा रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था जिससे रावण का जन्म हुआ था। वही कुछ पुराणों में यह वर्णन भी मिलता है कि त्रिजटा रावण की सौतेली बहन भी थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण सुलेखा का अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद में माता सीता जब भगवान राम से मिलने जा रही थी तब कृष्णा ने उन्हें अच्छी तरह से सजा कर उनका श्रृंगार किया था। प्रभु श्री राम से मिलने के बाद में स्वयं माता सीता ने प्रभु राम को कृष्णा के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे भगवान राम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने त्रिजटा को वरदान दिया कि जो भी हवन श्राद्ध आदि स्वयं शुद्ध चीजें होंगी वे सबसे पहले तुम्हें प्राप्त होगी, फिर चाहे वे कितने ही विधि विधान के द्वारा क्यों न दी गई हो। कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता ने त्रिजटा को बहुत सारे वरदान देकर उनका जीवन सफल कर दिया था। फिर वहां से भगवान राम और माता सीता वापस अयोध्या लौट आए और यह त्रिजटा काफी समय तक लंका में रही, जहां उसने विभीषण जी की सेवा की और उसके बाद में वह काशी के एक स्थान में आकर रहने लगी और फिर वहीं पर उसने अपने इस शरीर का त्याग कर दिया। आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है। आप वहां जाकर उनका आशीर्वाद आज भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हुआ था त्रिजटा का उद्धार, क्योंकि उन्होंने स्वयं माता सीता की सेवा की थी और भगवान श्री राम को प्रसन्न किया था। और इसी तरह एक दिन अपने शरीर को त्याग कर त्रिजटा अपने राक्षसी शरीर से मुक्त हो गई और वापस उन्हें अपने सुलेखा के शरीर में जाकर इंद्रलोक में पहुंच गई। तो त्रिजटा के बारे में दी गई यह जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।